तो ये पारदर्शिता का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को 2017 का जो, ठीक है, एक सेकेंड अनिल वर्मा, ये घोटाला है, माना जाए इसे घोटाला, न माना जाए, विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी कर रहा है, स्टंट खेल रहा है, या इसमें कुछ फैक्ट भी है? गरिमा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे 5 मिनट बाद जाने दीजिए, मेरा दूसरे चैनल पर वो है। मैं सिर्फ मुद्दे की बात करता हूँ। श्योर सर। एक तो इनकी याददाश्त थोड़ा दोबारा से रिवाइव करना चाहता हूँ कि सबसे पहले एडीआर ने ये किया था सितंबर 2017 में पीआईएल, उसके बाद सीपीआई-एम ने किया था जनवरी 2018 और 2022 में कांग्रेस आई ने किया। तो इन्होंने जो कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, वो गलत बात है। चलिए, दूसरी बात, आपने जो दो सवाल पूछे हैं कि ब्लैक मनी खत्म हुआ क्या, ब्लैक मनी खत्म नहीं हुआ, पहले भी था, ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन की सीजर्स रिपोर्ट आई, आप सबको पता है 4,650 करोड़ अभी भी पकड़े गए। और ये सारी चीजें इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लाने से पहले इलेक्शन कमीशन ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सबने बोला था कि इससे ब्लैक मनी चलेगा, इससे शेल कंपनीज बनेंगी, इससे ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाएगा। ये जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पूरे यूनिक नंबर्स दीजिए और किसने किसको कितना पैसा दिया है, ये पिटिशन में हमने नहीं पूछा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से डायरेक्शंस दिए। और उसके बाद ये सारी कहानी बाहर आ रही है कि इसमें एक्सटॉर्शन हुआ है या रिश्वत दी गई है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, या पैसे निकलवाए गए हैं कॉन्ट्रैक्टर से। और अब हर रोज लोग इसके ऊपर रिसर्च करके नई नई रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही हैं, जैसे आपने देखा है कि कितनी भयानक बात है। अनिल जी, 15 फरवरी से लेकर आज हम 16 अप्रैल को चर्चा कर रहे हैं। क्या मैं, क्योंकि आप मुख्य याचिकाकर्ता हैं, मैं आपसे अगर पूछूं घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में, तो क्या जवाब होगा आपका? मैं सेकंड उसी पे आ रहा हूं कि आपने जो बोला है बिल्कुल इसमें साफ आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हमारे पूरे वोटर्स देख रहे हैं कि घोटाला तो था। घोटाला तो हुआ है। अगर घोटाला नहीं होता तो फिर ये इतनी सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, और जो कि अगर बाद में तहकीकात होगी प्रॉपर, अगर कोई एसआईटी या इस प्रकार की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कुछ अगर गठन होगा, तब और चीजें खुल के आएंगी सामने। तो अभी तो सिर्फ इट इज इन द रेल्म ऑफ आई वुड से स्पेक्यूलेशन, लेकिन लोगों ने डिटेल्स निकाली शुरू कर दी है। तो इसमें घोटाला तो पक्का है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मतलब। और ये जो दूसरी ये डिफेंस कर रहे हैं कि जी अगर हम ये नहीं लाते तो कैसे पता लगता, भाई ये इंटेंशन तो नहीं था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का कि लोगों को पता लगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पता लग रहा है। तो ये डिफेंस जो है ये बिल्कुल मानने लायक नहीं है। अच्छा अनिल जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हम क्या हवा में तीर चला रहे हैं, सारी जो रिसर्च एजेंसी है क्या वो हवा में तीर चला रही हैं कि क्विड प्रो क्यों हुआ है? ईडी सीबीआई आईटी की रेड पड़ी, चार्जशीट हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। इसके अलावा शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही हैं। इसके अलावा पी शरद चंद्र रेड्डी जेल में चले गए तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। ये सिर्फ हम हवाबाजी कर रहे हैं, रिसर्च एजेंसी हवाबाजी कर रही है, या ये क्विड प्रो क्यो के शुरुआती संकेत हैं? मैं यही कह रहा हूं कि जी ये हवाबाजी नहीं है, लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी ये लीड्स हैं, लोग इसको लिंक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तहकीकात के बाद ही फाइनल कुछ कहा जा सकता है। लेकिन क्विड प्रो को का मामला, एक्सटॉर्शन का मामला और ब्राइबिंग का मामला, इससे लगता है कि हुआ है ये सब। तो सत्ता का गलत इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि स्टेट बैंक के अलावा और गवर्नमेंट के अलावा किसको पता था कि कौन किसको दे रहा है। तो अनिल जी, जो एसआईटी की बात हो रही है वो एसआईटी बननी चाहिए, और आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई सुमोटो एक्शन लेकर एसआईटी बना सकता है? अगर ये पूरी मनी इलीगल है, ये 16,000 करोड़ का बड़ा अमाउंट इलीगल अगर है, ये चुनाव में इस्तेमाल होगा, नेता इसके जरिए चुनाव लड़ेंगे, कोई भी पार्टी हो। कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि ये पूरा का पूरा अमाउंट इलीगल है और वापस होना चाहिए। देखिए वो तो प्रैक्टिकल बात नहीं है।
और उसी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बातचीत भी नहीं करी। और आप अगर ये नोटिस करें, उन्होंने सिर्फ अप्रैल 2019 के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जितना वो हुआ है उसी का खुलासा करने की बात की है, उससे पहले की भी बात उन्होंने नहीं करी। हाँ। तो उस चीज को तो मेरे ख्याल हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जो जितना लिया है उसके तो भवन बन गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। नहीं, ये जो करना था कर लिया। एसआईटी जांच करे, अगर ये क्विड प्रो क्यों एस्टैब्लिश हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो कि सकता? मेघा प्रॉपर इंजीनियरिंग ने इन्वेस्टिगेशन की 140 करोड़ जरूरत के है। बॉन्ड खरीदे और टनल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये हो सकता है मैं वही एस्टैब्लिश? कह रहा हूँ ना गरिमा जी, मैं वही कह रहा हूँ, इसकी अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो बहुत कुछ निकल के आएगा।